हर हर महादेव। प्रदोष व्रत भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह नए साल की शुरुआत और मकर संक्रांति के ठीक बाद आता है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 15 जनवरी को रात 8:16 पर शुरू होगी। इस तिथि का समापन 16 जनवरी को रात 10:21 पर होगा। ऐसे में पंचांग को देखते हुए माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत दिन शुक्रवार 16 जनवरी को रखा जाएगा। तो ये व्रत 16 जनवरी दिन शुक्रवार को है। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसमें भगवान शिव की आराधना की जाती है और इस व्रत को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। ये व्रत हर महीने में 2 बार आता है और इसे त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इसे विशेष रूप से संध्या समय यानी शाम के समय में किया जाता है। प्रदोष का अर्थ है संध्या काल, और इस समय भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और दुखों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक शांति के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। प्रदोष व्रत का वर्णन स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। इन ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है और उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस व्रत को जो भी उपासक रखता है उसके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। ये व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो आर्थिक समस्याओं, विवाह में देरी, संतान प्राप्ति की इच्छा या जीवन में शांति की कामना रखते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर किसी भी प्रकार का दुख है तो वो इस व्रत को नियम और विधि अनुसार रख सकता है। इस व्रत को रखने के बाद उसके सभी प्रकार के दुख मिट जाएंगे, साथ ही सुख एवं समृद्धि से उनका जीवन मंगलमयी हो जाएगा। प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार करना आवश्यक होता है। व्रत का संकल्प लेकर दिन भर उपवास करना चाहिए और शाम के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाले उपासक को प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन उपवास रखा जाता है। कुछ लोग केवल फलाहार करते हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से निर्जल व्रत रखते हैं। संध्या काल में पुनः स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने भगवान शिव का पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उन्हें बेलपत्र, धतूरा, चंदन, अक्षत और फूल समर्पित करें। शिव चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। पूजा के बाद शिव जी की आरती करें, उन्हें भोग लगाएं और प्रसाद वितरण करें। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना शुभ माना जाता है। हर हर महादेव। आज जानेंगे कि शुक्र प्रदोष कब है और शुक्र प्रदोष का व्रत कब रखा जाएगा। जब प्रदोष व्रत का शुभ संयोग शुक्रवार के दिन बनता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। शास्त्रों में इस व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि यह व्रत विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी होता है। सच्चे मन और श्रद्धा से शिव परिवार की आराधना करने पर व्रती को मनचाहा फल मिलता है। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन इसकी कथा का पाठ करना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि कथा के बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो आइए अब सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक नगर में 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। इनमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा एक धनिक का बेटा था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे, जबकि धनिक पुत्र का हाल ही में विवाह हुआ था। विवाह के बाद उसकी पत्नी अभी गौना न होने के कारण मायके में ही रह रही थी। एक दिन तीनों मित्र साथ बैठे हुए स्त्रियों के विषय में बातचीत कर रहे थे। बातचीत के दौरान ब्राह्मण कुमार ने नारी की महत्ता बताते हुए कहा कि जिस घर में स्त्री नहीं होती वो घर सूना और अशुभ माना जाता है। ये बात धनिक पुत्र के मन में गहराई से बैठ गई। उसने तुरंत अपनी पत्नी को मायके से घर लाने का निश्चय कर लिया। धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि उस समय शुक्रदेव अस्त अवस्था में है और ऐसे समय में बहू को मायके से लाना अशुभ माना जाएगा। इसके बावजूद धनिक पुत्र ने किसी की सलाह नहीं मानी और सीधे अपनी पत्नी को लेने ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया, लेकिन वो जबरदस्ती पत्नी को विदा कराकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उनके साथ कई अनहोनी घटनाएं घटित हुई। पहले तो उनकी बैलगाड़ी का
पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई, जिससे दोनों घायल हो गए। कुछ दूर आगे बढ़ने पर डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। किसी तरह घर पहुंचने के बाद धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। वैद्य को बुलाने पर उसने बताया कि युवक की मृत्यु 3 दिन के भीतर हो सकती है। यह समाचार सुनकर ब्राह्मण मित्र तुरंत धनिक के घर पहुंचा और शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। उसने कहा कि धनिक पुत्र को पत्नी सहित पुनः ससुराल भेज दिया जाए। ब्राह्मण की बात मानकर ऐसा ही किया गया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की तबीयत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे सभी कष्ट दूर हो गए। इस प्रकार शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से धनिक पुत्र का जीवन बच गया। यही कारण है कि इस व्रत के दिन शुक्र प्रदोष की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी वदनाब्ज सूर्याय दक्षाध्वरनासिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोब्धौ गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिदव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं पठेच्च स्वसिन्निधौ शिवलोकं वाप्नोति शिवेन सह मोदते।